जो बातें आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों को सीखने में आसानी हो सकती है और बहुत से लोगों को सीखने में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत उनको हो सकती है जो बाइबल से अनजान है, जो अपनी बाइबल पढ़ते नहीं हैं, केवल यहां आकर के सुन लेते हैं और चले जाते हैं। उन लोगों को मैं इनकरेज करना मांगता हूं कि आप मेहरबानी से अपनी बाइबल से फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि हम सिर्फ यहां पर कथा सुनने नहीं आते हैं। हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप जाएं, जाके जो कुछ बताया जाता है उसे आप पढ़ें। और कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि जब लोगों को कलाम पहुंचा तो लोगों ने इसे खा लिया। और एक दास ऐसा कहता है कि मैंने तेरे वचन को लिया और अपनी अतड़ियों को भर लिया। एक कहता है मैंने जब खाया तो ये बहुत मुंह में मीठा लगा और पेट में जाके कड़वा हो गया। एक कहता है कि ये वचन शहद के टपकों से ज्यादा शीरीन है, मीठा है। और किसी ने कहा, किसी अक्लमंद ने कहा है, वो आदमी तब तक एजुकेटेड और क्वालिफाइड नहीं हो सकता जब तक कि उसने बाइबल नहीं पढ़ी। तो आप अपनी बाइबल को जानें, आप अपनी बाइबल को पढ़ें। ये एक अच्छा युग है, एक अच्छा समय है कि हर एक आदमी के पास में बाइबल है। और जब आपके पास में ऐसे बाइबल नहीं है तो आपके फोन में बाइबल है ना? कितनों कितनों के फोन में बाइबल है, और किसी किसी के फोन में तो बहुत बाइबल होती है। अब ये बात दूसरी, कितना आप उसे खोलते हैं, बाकी चीजों में ही हाथ चलता रहता है। आप बाइबल खोलें, बाइबल को पढ़ें, क्योंकि ये बाइबल मेरी जिंदगी है और ये बाइबल खुदा कलाम है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक ऐसी किताब जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, एक ऐसी किताब जो आपको गाइड करती है, एक ऐसी किताब जो आपको प्रेरणा देती है, एक ऐसी किताब जो आपको निखारती है, आपको बनाती है, एक ऐसी किताब जो आपको पाप करने से रोक देती है। इसके साथ में आप दोस्ती करें। कर सकते ना दोस्ती? ये परमेश्वर का लेटर है आपके लिए, प्रेम पत्र है आपके लिए। बात समझ रहे ना? ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है आपके लिए। तो कब कब पढ़ना चाहिए? बार बार पढ़ना चाहिए। जब मौका मिले तब पढ़िए। जब आप खोलेंगे उसी आयत पे आपको मालूम होगा, अरे ये तो और प्यार करता है हमको, ये परमेश्वर और प्यार करता है, ये तो कुछ और चाहता है हमसे, कितनी आशीष देता है। बार बार पढ़िए, तकिए के नीचे से निकाल निकाल के पढ़िए। नहीं तो अगर तकिए के नीचे रखे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो यही कहेगा कोई, भैया अब ऐसा है ना, बक्से में इन्हीं के सरियाने रख दो। नहीं, वो दिन ना आने पाए। आप पढ़िए इसको, परमेश्वर का वचन पढ़िए। जब पढ़ेंगे, और मैं तो कहता हूं जब पढ़ें तो जोर जोर से पढ़ें, ताकि आपके कान में सुनाई पड़े। और अब तो बहुत अच्छा है कि जैसे लीड लगा लेते हैं कान में, आप लगा लीजिए, अपने फोन में लगा लीजिए और फिर आप पढ़िए। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो प्रकाशित वाक्य में शुरू में दिखाई पड़ते हैं। ये 7 पत्रियां हैं, ये 7 पैगाम हैं, ये 7 संदेश हैं जो दिए गए। उस जमाने में ये 7 कलीसियाएं फेमस थी। इनमें बड़े बड़े काम होते थे। इफसुस की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया कलीसिया, ये सब कलीसियाएं थी, 7 कलीसियाएं थी। और जो नाम रह गया आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
इन कलीसियाओं में बहुत काम होते थे। इन कलीसियाओं से लोग निकल निकल के जाते थे और सेवा करते थे और लौट करके सूचना दिया करते थे कि हाँ, हम ये वाला काम करके आए हैं। और अगर कुछ कमी होती थी तो इन कलीसियाओं से प्रेरणा दी जाती थी। तो ये बड़ी कलीसियाएं थी। आजकल ये कलीसियाओं की लोकेशन जो है वो टर्की के आसपास है, रशिया में है, रूस में। तो आप मालूम कर सकते हैं। तो आज हमको जो जिम्मेदारी दी गई है वो इफिसुस की कलीसिया की के बारे में बताने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस एक बड़ा नगर था और इस नगर में बहुत से काम हुआ करते थे और इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। यानी आधुनिकता की सब चीजें वहां पर उस समय में मौजूद थी। इतना बड़ा एक स्टेडियम था जिसके अंदर करीब करीब 24-25 हजार लोग एक साथ जमा होकर के किसी भी प्रोग्राम को देख सकते। और वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे अर्तिमिस का मंदिर कहते हैं। कहते थे ये अर्तिमिस की देवी जो है ये महान है। इसको डियाना नाम से पुकारा जाता है। एक मूर्ति गिरा दी गई थी तो उसको भी वैसे ही पूजा जाता था जैसे कि ये जो स्टेचू लगा हुआ था। इसमें पुरोहित भी हुआ करते थे और आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं देवदासियां भी हुआ करती थी और बड़ा प्रचलन था। और उस समय जो अवैध देह व्यापार था उसको उन लोगों ने वैध ठहरा रखा था और इस तरह से ये पूरा शहर जो था वो चलता था। पौलुस प्रेरित अपनी मिशनरी जर्नीज में इन जगहों पे गए। अंताकिया से इन्होंने, एंटियोक से इन्होंने अपने सफर को शुरू किया। साथ में और भी लोग थे जिसमें एक खास लेखक, एक बहुत प्रिय शख्स लूका इनके साथ था। बरनबास भी साथ में जाता था। एक यात्रा में वो नहीं गया तो सिलास को लेकर के पौलुस को जाना पड़ा। इफिसुस में पौलुस आकर के 3 साल रहा है और 3 साल रह करके उसने सेवा करी और एक कलीसिया की वहां पर स्थापना की। उस कलीसिया में उस समय प्रिस्किला और अक्विला नाम के 2 हस्बैंड वाइफ थे जो सेवा किया करते थे और वहीं पर इनकी मुलाकात अपोल्लुस से हुई। अपोल्लुस भी बड़ा प्रचारक था, जोश से भरा हुआ था, प्रचार करता था। प्रिस्किला अक्विला ने इसको अपने घर बुलाया, इसको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बताया और इसने फिर पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया और मिल करके सेवा करते थे। इसी जगह पर पौलुस ने तिमोथी को पासबान ठहराया। जब तिमोथी इस जगह पर आकर के पासबान बन गया तो तिमोथी ने भी इतनी सेवा करी कि उस जमाने के लोग तिमोथी को बिशप तक कहने लगे थे कि ये पहला बिशप था। उस तरह का बिशप नहीं था जैसे हम बना देते हैं, आजकल बन जाते हैं, वैसे नहीं। लेकिन लोगों की दृष्टि में इसने बड़ा ओहदा हासिल किया था। एक तो ये कि जवान था और दूसरा ये कि जैसे जैसे पौलुस ने इसको समझाया था, इसने अपने कैरेक्टर को बिल्डअप किया था और अपने साथ और जवानों के कैरेक्टर को भी बिल्डअप किया था। और
इस तरह से इफिसुस में जो कलीसिया है वो बढ़ती गई। शुरुआत में तो प्रिस्किला और अक्विला के घर में ही आराधना होती थी, बाद में यह बढ़ता गया, बिल्डिंग्स बनी और फिर आराधना वहां पर होती रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, बड़ा बिजनेस सेंटर था और हार्बर था। वहां पर सामान जाता था और आता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, बंदरगाह था वहां पर। और इसके साथ साथ सोने और चांदी की भी सप्लाई होती थी, उसका सामान भी बनता था। तो क्योंकि अर्थमिस महान थी, ज्ञाना महान थी, तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक त्योहार आता है तो इतने बड़े पावर वाला, इतने बड़े पावर वाला, इतने बड़े पावर वाला, है ना, कोई बैटरी वाला, कोई बिना बैटरी वाला, सही काम गलत है, ये काम करेगा नहीं काम करेगा, है ना, ऐसे ऐसे वाले वहां पर देवी की मूर्तियां बिका करती थी। तो जब देखा कि पौलुस और सिलास, पौलुस आकर के वहां पर ये बातें बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जी उठा है और जी उठने के द्वारा यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, उससे प्रार्थना करो। तब ये कहने लगे, सुनो तो यार, ये पौलुस आकर कुछ और बता रहा है, यहां पर हमारे तो पूरा व्यापार जो है वो जाता रहा, धंधा चौपट हो जाएगा। हम जो सोने चांदी के देवी देवता बना करके बेचते हैं वो तो बिकेंगे नहीं। तो ऐसा करो, कुछ करो। तो वहां पर दिमेत्रियुस नाम का एक व्यक्ति था और उसने बड़ा हुल्लड़ मचाया और लोगों को पौलुस के खिलाफ भड़का दिया कि ये हमारे यहां आकर के ऐसी बातें बता रहे हैं जो उचित नहीं है। तो बहुत हुल्लड़ हुआ, लेकिन हुल्लड़ मचाने वालों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जो पौलुस का साथ देते थे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ये बिजनेस का मामला है, व्यापार का मामला है, तुम हुल्लड़ क्यों मचा रहे हो, तुम क्यों आकर के इन्हें परेशान कर रहे हो? अगर कोई ऐसी वाली बात है तो कचहरी खुली हुई है, वहां जाओ, यहां पर हल्ला क्यों मचा रहे हो? तब वहां पर धीमे धीमे इस तरह से जो है वो शांति हुई, क्योंकि लोग जो इस तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे, उन्होंने अपनी पोथियां लाए, अपनी पूजा की सामग्री लेकर के आए, अपनी ग्रंथियां लेकर के आए और वो सब ग्रंथ, तंत्र, मंत्र ला करके जला दिया, फूंक दिया। तो कुछ थे जो बैठे हुए कह रहे थे, जला दिया गया, रद्दी में बेचा जाता कितना अच्छा होता। वो हिसाब लगा, करेंगे 50,000 रुपए का सामान इन्होंने, उस जमाने में 50,000 का सामान जो है वो उन्होंने जला दिया कि प्रभु के सामने ये 50,000 कुछ नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इफिसुस के बारे में और अगर जानना है तो आपको बहुत हिस्ट्री में जाना होगा। आजकल जाएंगे, ढूंढेंगे नहीं, वहां तो ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। एक सिलकुक नाम की जगह है जो पहले इफिसुस हुआ करता था, आज सिलकुक नाम की जगह है, जिसे आया सिलकुक भी कहते हैं। लेकिन इन चर्चेस के निशानात आज भी आपको वहां पर दिखाई पड़ जाएंगे। वो बड़ी बड़ी कलीसियाएं तो उस तरह दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कलीसियाएं आज कई भागों में बढ़ गई हैं। उनमें से एक तो आप लोग बैठे हैं, एक हमारे यहां बैठे हैं, है ना।
सब जगह सबको तितर बितर करके आज जो उस समय पहले रशा में था, टर्की में था, वो 7 कलीसियाएं थी, आज जगह जगह पर आराधना हो रही। इफसुस की, इफिसियों के नाम जो पौलुस ने पत्री लिखी, उस पत्री में भी जो उसने जिक्र किया है, बताया है, उस पत्री में उसने यूनिटी का जिक्र किया है कि हमको एक होने की जरूरत है। और वो सब बातें हम आगे चल के, आइए प्रकाशित वाक्य में चलें और प्रकाशित वाक्य से अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। और ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया का अगुआ, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की कलीसिया का अगुआ। इसे पादरी नहीं कहा गया, इसे बिशप नहीं कहा गया, इसे एल्डर और डीकन नहीं कहा गया, परमेश्वर ने उसे दूत कहा। कौन है? कौन है? दूत। तो कौन हो आप? दूत। और दूत का मतलब होता है एम्बेसडर। दूत का मतलब होता है परमेश्वर के राज का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो दूत है। तो परमेश्वर जब बात कर रहा है तो सबसे पहले बात कर रहा है किससे? लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। अब जब दूत को लिखा जा रहा है, एक बार कहना मांगता हूं, जिस तरह से परमेश्वर कलीसिया के अगुए को पहचानता है कि कौन है, उसी प्रकार कलीसिया से भी मैं कहना मांगता हूं कि कलीसिया को भी अपने अगुए को उसी तरह पहचानना चाहिए जैसे परमेश्वर पहचानता है। समझिए ना? हो सकता है वो अगुआ आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपकी सेहत से वो मोटा हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन जैसे परमेश्वर उसको देख रहा है, जैसे परमेश्वर उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुझे और आपको भी उसे वैसे ही रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। क्योंकि नियम यह बताया गया है कि हम जैसे जिस रूप में परमेश्वर के जन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करेंगे तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? कौन सी आशीष मिलेगी? कौन सी आशीष मिलेगी? स्विफ्ट डिजायर है? क्या आशीष मिलेगी? जैसे आप प्रभु के दास का आदर करोगे, आप भी सोच लीजिए प्रभु आपको भी उसी तरह से आदर के योग्य बनाएगा। हालेलुया। फ्रैंकलिन, तुम्हारे घर आया, तुमने एक गिलास पानी नहीं पूछा मुझे? भूल गए हम कौन है? पहचानते हैं हमको? दिग्गजों के बाप हैं हम।
अब क्योंकि हम फ्रैंकलिन को फ्रैंकलिन कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यवहार कर रहे हैं कि हम बड़े हैं और ये छोटे हैं, इसलिए मुझे प्रतिफल भी मिलेगा छोटे का। समझ रहे ना? मुझे छोटे का प्रतिफल मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रतिफल मिले बड़े का, और मैं आदर कर रहा हूं बिल्कुल ही छोटा है, तो कैसे मिलने वाला? जब हम दूध को दूध जान करके ग्रहण करेंगे, तभी हमको वाला प्रतिफल मिलेगा कि लोग मुझे भी और आपको भी दूध कहने पाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर हमको पहचान रहा है, लोग आपको भी वैसे ही पहचानने पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप इफिसुस की कलीसिया के दूत याद रखें। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, फिर प्रभु अपनी पहचान बता रहा है। बढ़िया आगे। हाँ, कि हाँ, वो प्रभु है जो सातों तारे, आज सातों तारों का भेद नहीं बताऊंगा, जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वो ये कहता है, परमेश्वर ने दूत की महिमा की और परमेश्वर ने अपनी महिमा भी बताई कि वो कौन है जो उसको दूत कह रहा है ना? अब जरा अपने आप को देखें, हमारे हाथ में तारे कितने, हमारे हाथ में चिराग कितने हैं, हमारे हाथ में क्या भरा है, हमारे दिल में क्या है? सोचें, आज बहुत सी आशीष हमारी रुकी हुई है। क्यों रुकी है? कहीं ये पोल्यूटेड है और कहीं ये पोल्यूटेड है। परमेश्वर अपने दूत को कुछ बताने जा रहा है, और जब अपने दूत को कुछ बताने जा रहा है तो सबसे पहले वो अपने आप को भी देख रहा है कि उसके पास में क्या है। समझ रहे ना? परमेश्वर ने अपने आप को अपने दूत के लिए बिल्कुल पाक रखा है, पवित्र रखा है, और तब वो दूत को पहले तारीफ कर रहा है ना? पहले क्या करना भाई? यही तो भाई सब बताते हैं, स्तुति आराधना करें, पहले क्या करें? पहले तारीफ करें, पहले धन्यवाद करें। तो वो अब कहना शुरू करा, सुनिएगा। हाँ, लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम, पहले कह रहा मैं तेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा, मैं तेरे काम को जानता हूं। तू जो मेहनत करता है वो मैं जानता हूं, जो काम कर रहा है वो मैं जानता हूं, और जो परिश्रम कर रहा है वो मैं जानता हूं। तेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, ऐसे लिखा कलाम में। उस परिश्रम को जानता हूं और तेरा धीरज जानता हूं। देखिए, बताया आपको, ये बातें आपको पादरी ही नहीं बता सकता। इसलिए कभी कभी गेस्ट लोग बुलाए जाते हैं ताकि जो वो ना कह पाए वो कह दिया करके। जितना सब्र आपका पादरी रखता है ना, उतना सब्र हमारे अपने खानदान में कोई नहीं रखता। जितने सब्र से वो आपकी बातें सुन लेता है, हम ऐसे ऐसे खादमों को जानते हैं जिनकी रात खराब हो जाती है, जो रात में सो नहीं पाते क्योंकि कोई पादरी को कुछ कह के चला गया और उस पादरी ने वाली बात किसी से नहीं कही, अपने मन में रखे रहा, अपने मन में रखे हुआ है, कोई नहीं देख रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं। सब्र करता है। आज समझिएगा इस बात को, आज जानिएगा इस बात को। धीरज
मैं तेरे धीरज को जानता हूं। एक जगह धीरज रूपी धन है। आप उतावली में आकर के कुछ भी मुंह से कभी भी बोल देते हैं। बेचारे पादरी साहब को तो अलाउड ही नहीं कि मुंह से एकदम से बोले कुछ, बेचारे सोचते हैं पहले। धीरज धरता हूं। आगे, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख भी नहीं सकता। बुरे क्या, बुराई को भी नहीं देखता हूं, बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। हाँ, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। दुख उठाते उठाते थका नहीं है। जीवन साथी कहता थक गए, लेकिन ये कहता हम थके नहीं। सुनिएगा आगे। अरे है, यही तो गाड़ी फंस गई। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। क्या लिखा? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब साहब तुम में वो वाली बात नहीं रही। मैं केवल उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। और खुदा बाप भी जब प्रेम की बात कर रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, है ना। चीनी से नहीं, चाय से नहीं मोहब्बत चलती दुनिया। हम आज मोहब्बत की बात करेंगे, आपसे प्रेम की बात करेंगे कि खुदा बाप क्या कंप्लेन कर रहा है। अपने जी उठने के बाद में जब वो पतरस के पास में आया तो उससे यही बोला उसने, हे शमौन, क्या तू मुझसे इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? और 3 बार पूछा उसने, क्या तू उनसे प्रेम करता है? क्या तू इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? और जब तीसरी बार उसने पूछा तो पतरस उदास हुआ, कहने लगे प्रभु तू जानता तो है। उदास हुआ, इसका मतलब वो कह रहा था हम प्रेम करते हैं, कह रहा था प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं था। कई बार हम चीजों में इतना उलझ जाते हैं, हम इतने टेक्निकल हो जाते हैं, हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने आप को इतना परिश्रम करने वाले ठहराते हैं कि परमेश्वर उस परिश्रम में भी यह चाहता है कि हम उसे प्रेम करें। कहीं पर प्रेम खो जाता है, कहीं पर मोहब्बत खो जाती है। आज इफसुस की कलीसिया को लिखते हुए वो कह रहा है कि तेरा प्रेम पहले जैसा प्रेम जाता रहा है। हम मेहनत करें, और केवल ये कलीसिया के दूत को ही नहीं है, ये लेटर पूरी कलीसिया को है। ये संदेश पूरी कलीसिया को है कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम जो है वो छोड़ दिया है। हमें उस प्रेम को बना करके रखने की जरूरत है ताकि ये प्रेम हमारा बना रहे। खुदा कलाम के अंदर जब प्रेम की चर्चा की जाती है तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। पहले पढ़ने मेरे साथ में पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 पद, जहां ऐसे लिखा, सुनेगा, 1 अध्याय 3 पद। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, लिखा और अपने परमेश्वर और पिता के सामने। आप आयते नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर। और अपने परमेश्वर और अपने पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और काम के साथ में प्रेम है। प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा गया अभी,
लेकिन बताया जा रहा है कि काम, तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा कि धीरता को लगातार स्मरण करते रहते हैं। कलीसिया के लोग भी विश्वास के काम को और प्रेम को हमेशा याद करते रहते हैं। तो हम आपको, आप हमारे घर में आए, हम आपको ब्रेड ला करके ऐसे पकड़ा दे, लो खाओ, लो खाओ, बढ़िया वाली ब्रेड है, ब्रिटानिया की ब्रेड है, खाओ। आप क्या कहेंगे? ये मक्खनबाजी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? इसमें मक्खन लगाओ। जब तक ये मक्खन नहीं होगा, आपको ये ब्रेड खाने में मजा नहीं आएगी। कह दें पिज्जा, तो खाली पिज्जा वाला रोट ला के देते आपको, ये लो मोटा रोट, तो आपको क्या चाहिए? उस पे कुछ टॉपिंग चाहिए ना, अच्छी वाली ब्रेड तो आप खाएंगे नहीं, आपको क्या चाहिए? मक्खन। तो खाली काम से मतलब नहीं है, खाली काम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, लगे रहिए, इसके लिए दुआ कर दी, उसके दुआ करी, वहां भाग गए, उधर उधर पहुंच गए, सब ऐसे नहीं। इसमें बीच में मक्खन की भी जरूरत पड़ती है। आई लव यू का म्यूजिक जो है वो बजता रहे, परमेश्वर के लिए भी और कलीसिया के लिए भी, और कलीसिया पास्टर्स के लिए और एक दूसरे के लिए भी ये म्यूजिक बजता रहे। प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम लगातार बना रहे। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय के 10 पद। ये जो लिखी गई है, ये इब्रानियों की पत्री, मालूम आपको, ये अनुमान लगाया कि ये लिखी है इफिसुस से ही लिखी गई है। लोगों ने कहा कि लैंग्वेज जो है पौलुस की है, किसी ने कहा लूका की है, ये प्रिस्किला ने लिखी है। किसने? प्रिस्किला ने, जो पौलुस के साथ रहे थे। हाँ, पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम, सुनिएगा, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। काम के साथ में प्रेम है कि नहीं है? कलीसिया, जितना काम करना है खूब काम करो, लेकिन जितना काम करो उतना प्रेम भी। इसीलिए पौलुस ने एक बार लिखा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हम क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो कुड़कुड़ाते ज्यादा हैं। कुड़कुड़ना सबको मालूम है ना कि कुड़कुड़ाना क्या होता है? हमारी अच्छी वाली बहनें तो इससे वाकिफ होंगी कि कुड़कुड़ाना क्या होता है ना। साहब लोगों को भी बोलना पड़ता है, अरे शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन कुड़कुड़ाना, हम ये नहीं कर रहे, सब लोग, अच्छी वाली बहनें, जो काम करता है वो कुड़कुड़ाता भी है, लेकिन खुदा बाप कह रहे हैं काम करो, जितना काम करो उतना प्रेम भी करो। तो कलीसियाएं ये वाली बात भूल गई थी। इफिसुस की कलीसिया ये वाली बात भूल रही थी। काम तो खूब कर रही थी, काम में बिल्कुल भी डंडी नहीं मार रही थी, काम में धोखेबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन प्रेम छोड़ दिया था। ये आम बात है, ये आम सच्चाई है कि चेहरे से प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, सब काम करिए, ज्यादा से ज्यादा काम करिए, जितना काम करते जाइए उतना प्रेम भी करते जाइए।
इफिसुस की कलीसिया, तूने काम बहुत किया है, मेहनत बहुत करी है, परिश्रम बहुत किया है, धीरज बहुत रखा है, लेकिन प्रेम नहीं किया। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, जो तुम उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी, लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कैसे? प्रेम के साथ। कुछ वर्ड हैं जो प्रेम के लिए आए हैं, वो मैं प्रेम से आपके सामने रखना मांगता हूं। और उसमें सबसे पहला जो प्रेम है वो मैं दिखाना मांग रहा हूं आपको, वो है स्टॉर्ज। स्टॉर्ज का मतलब होता है पारिवारिक प्रेम, फैमिली में प्यार होना चाहिए। अब आपको याद आएगा कि जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है तो उसमें पति और पत्नी दोनों के व्यवहार के बारे में, और फिर वो कह रहा है ये भेद तो बड़ा है, मैं मसीह और कलीसिया की बात करता हूं। यहां पर जो स्टॉर्च शब्द है, जो प्रेम है, वो पारिवारिक प्रेम है। रोमियो 12 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िएगा। रोमियो 12 अध्याय उसका 10 पद सुनिएगा। यहां पर 12 अध्याय 10 पद भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। लिखा भाईचारे का। ये कोई कौन सा प्रेम है? भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से भाईचारे का प्रेम और स्नेह डबल है, लव स्क्वायर। तीसरा होता तो क्यूब हो जाता। भाईचारे का प्रेम बना रहे और भाईचारे का प्रेम के साथ साथ भी स्नेह। बस देखिए, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बहन है, ये फलाना है, ठीक है, समझ गए। लेकिन क्या भाईचारे के साथ साथ प्रेम बना हुआ है? इसमें कमी है, इसमें कमी है। भाई भाई साथ में खाना खा रहे हैं, बात नहीं है। भाई भाई एक घर में रह रहे हैं, लेकिन आपस में बात नहीं है। भाई की बात नहीं तो भाभी की बात नहीं। एक घर में कई भाइयों का हिस्सा है, रह रहे, आपस में बात नहीं। मैं ऐसे भी खानदानों को जानता हूं कि भाई ने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि जायदाद हमारे नाम पे हो जाए। नहीं, हम मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हम फर्क किस्म के लोग हैं। हम 3 भाई हैं। कलीसिया में इस वाले प्रेम की कमी थी। दूसरा है फिलोसिया। ये खुद से प्रेम है भाई। आईने के सामने खड़े हम ही सुंदर दिखाई पड़े, खुद से प्रेम है। इसको कहते हैं स्वार्थ। मसूर की दाल सहूर से पकाना, कुनबा है भारी पानी झोंक देना, बच्चों को टीम टाम मेरा कद्दा भरना, पहले मेरे लिए फिर दूसरे के लिए। ये है स्वार्थ। आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है स्वार्थी मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। पढ़ लीजिए ये वाली आयत और ये आपको मिलेगा। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका दूसरा पद। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका दूसरा पद, जहां ऐसे लिखा, सुनिएगा। 3 अध्याय दूसरा पद। और की दस और दुष्ट मनुष्यों से हमें बचाए
हाँ, दूसरा तिमोथी 3 बाप उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लोभी, डींगमार, डींगमार, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र, ये सेल्फिश मोटो वाले लोग हैं। नहीं माननी मां बाप की। हम जैसे हैं वैसे हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमें कोई छू नहीं सकता। हम अपना भला जानते हैं, हमें मालूम है। हम क्यों सहायता करें किसी की? अपने आप को प्यार करने वाले लोग केवल अपने आप को प्यार करते हैं, दूसरे को प्यार नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जब हम अपने आप से प्रेम करते रहेंगे, सारा पैसा हमारे लिए है, सारा प्यार हमारे लिए है, सारा दुलार हमारे लिए है, तो फिर इसमें देखिए थोड़ी गलती मां बाप की भी है। मुझसे ट्रेन में कोई पूछ रहा था कि आजकल के बच्चे इतने उपद्रवी क्यों हो गए, इतने उदंड क्यों हैं, सुनते नहीं। हमने देखो भैया ऐसा है, मेरे नाना के 13 बच्चे थे, 13 बच्चे, और हमने कहा आखिर तक सब बने रहे पास में उनके। कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी आखिर तक बने हुए। क्यों? हमने कहा एक को डांटा, दूसरा अपने आप सही हो गया। एक को थपड़िया, दूसरा बिल्कुल सही। एक को खाना नहीं दिया, दूसरा सही हो गया, यार हम भी गलत, हम भी। एक से कहा पैर दबाने के लिए, आ गया पैर, दूसरा हाथ दबा रहा, तीसरा सर दबा रहा, आके हाथ पैर सब दबा रहे। अब बच्चा हो गया एक, बेटा पानी ले आओ, नहीं लाएंगे, क्या कर लोगे भाई? दूसरा है ही नहीं, क्या मंगाओ किसी? यह की है, इसको मालूम है खिसिया के देंगे प्रॉपर्टी, मुझे को देंगे, हंस के देना है तो प्रॉपर्टी मुझे को देंगे। मैं ही तो हूं, मेरे जैसा और कौन है? अब दबाऊं हाथ पैर, ना दबाऊं तो वो उद्दंड होता है, मैं ही हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो अब आप कहिए पैर दबाने के लिए उसका बस चले, अगर उम्र पूरी होगी तो गला ही दबा देगा, प्रॉपर्टी वैसी ले लेगा। अब स्वार्थी, डिंग मार, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। पौलुस को कई बार कलीसियाओं को लिखना पड़ा कि तुम में ये सब कहां से आ गया। हम स्वार्थी नहीं, हमको यीशु मसीह ने स्वार्थी नहीं बनाया है। कलीसिया तुम्हें स्वार्थी नहीं बनाया है। अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ आ रहा है तो प्रेम की कमी हो रही है, तो प्रेम की कमी हो रही है। जल्दी तीसरे नाम पे आते हैं, और यह प्रेगमा। यह है बहुत लंबा चलने वाला प्यार। कोई बताइए कोई लंबा चलने वाला प्यार है? लंबा चलने वाला प्यार, बहुत लंबा। एक बटा मोटरसाइकिल, दूसरा बटा बगल वाली गाड़ी में, दोनों गा रहे हैं ये दोस्ती, हम नहीं। अरे आप लोग उस जमाने के हो नहीं, हम लोग छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए है। ऐसे ही दोस्ती थी, मालूम किस किस में? दाऊद में और योनाथन में। योनाथन पल पल ही खबर दाऊद को देता और बताता था कि मेरे बाप का मूड आज सही नहीं है, जब उचित समय पर देखूंगा, जब पूरा चांद होगा तब मैं तेरे पास खबर भेज दूंगा, तब तू आना, नहीं तो तू छुपा रहे, हम फला फला जगह पे मिल लेंगे। इतनी लंबी दोस्ती थी, इतनी लंबी दोस्ती थी कि शाऊल
इस दोस्ती से चिढ़ने लगा था। हम भी कलीसिया में ऐसे वाले दोस्त बने आपस में कि चाहे कुछ हो जाए ये दोस्ती टूटे नहीं, ये प्रेम बना रहे, ये आपसी मोहब्बत बनी रहे। कोई भी चीज, कोई बला हमारी दोस्ती के बीच में, हमारे प्रेम के बीच में आने ना पाए। ना परिवार टूटे, ना दोस्ती टूटे, और ना कलीसिया में ये सब चीजें आने पाए। प्रभु का प्रेम कलीसिया में बना रहे। अभी थोड़ी देर में आऊंगा प्रभु के प्रेम के ऊपर। लिखा है दूसरा शमूएल 20 अध्याय उसका 17 पद, पढ़ लीजिएगा। पहला शमूएल 20 अध्याय 17 पद, जहां ऐसे लिखा, सुनिएगा। 20 अध्याय 17 पद, 20-17। और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था, और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई। उससे प्रेम रखता था और उसने उससे फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता। कितना प्रेम? कितना कितना? प्राण के बराबर प्रेम रखता था। मेरा एक दोस्त है जो पटियाला में रहता है। जब मुझे पता लगा मुझे खरड़ जाना है, तो मैंने कहा भाई केवल इतना समय आप ले लो, बाकी समय मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। करीब 43 साल पुरानी दोस्ती। हम गए, अब वो भी नाती पोते वाला हो गया, रहे, अच्छा समय रहा, अच्छी मीटिंग्स नहीं, लेकिन जब चलने लगे तो हम दोनों फूट फूट के ऐसे रो रहे थे। मालूम क्यों? उस दोस्ती को बना के रखा। सालों का गैप होने के बाद भी वो दोस्ती वैसे ही बनी रही। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, चाहे कुछ हो जाए आप भी कलीसिया में ऐसी वाली दोस्ती बना के रखो, ऐसे वाला प्रेम बना के रखो। सेल्फिश मोटो के साथ में आप कलीसिया में ना आओ, प्रभु पसंद नहीं करता। लेकिन भाईचारे की प्रीति बनी रहे, परिवार में आपकी प्रीति बनी रहे, गवाही आपकी बनी रहे, है ना। एक प्रेम और बता रहा हूं आपको, ये प्रेम सुनिए, ये तो बहुत बढ़िया वाला प्रेम है? और ये है लूडूस। लूडूस जानते हैं? थोड़ी देर का प्रेम, जोक करना, ठट्ठेबाजी, लिखा हुआ ना, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में ये चूहलबाजी थोड़ी देर की होती है, ये बहुत टिकने वाली नहीं होती है। यीशु मसीह के लिए बहुत से लोग इकट्ठा थे और चुहलबाजी हो रही थी, ठट्ठेबाजी हो रही थी, लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे, लेकिन एक आदमी उसमें सहमत नहीं था। और उसके बारे में पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसका 51 पद से। लूका 23 अध्याय उसके 51 पद को पढ़ेंगे, जहां ऐसे लगा, सुनिएगा। लूका 23 अध्याय उसके 51 पद सुनिए। और उनकी योजना, और वो उनकी योजना से और उनके इस काम से प्रसन्न नहीं था, सहमत नहीं था। ऐसी जगह जहां चुटकुलेबाजी हो रही हो, एक दूसरे का मजाक बनाया, मत बैठिए वहां पर, ताकि उनको मालूम हो जाए कि हम उनके साथ में सहमत नहीं हैं। हम ऐसी जगह पे गए, कुछ लोगों के भी गवाही है, ऐसी जगह पे गए जहां पर गालियों से नीचे बात नहीं होती, जहां ठट्टे उड़ाने बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने पहचान लिया कि हाँ, इनके सामने ये वाली बातें नहीं करनी, इनके सामने गाली
नहीं बकनी। इनके सामने ऐसे वाले मजाक, हमारी अपनी अपनी अलग पहचान होनी चाहिए ना। लिखा वो उनके विचार से और उनके इस काम से प्रसन्न ना था, और वो यहूदिया के नगर अरमितिया का रहने वाला था और परमेश्वर के राज की बाट जोने वाला था। ये जो कर रहे हैं वो करें, ये जो कह रहे हैं वो कहे, ये जो मजाक कर रहे हैं वो करे, ये जो यीशु का मजाक बना रहे हैं बनाए, लेकिन मैं तो परमेश्वर के राज की बाट जो रहा हूं। कलीसिया, तुम्हारा प्रेम इसमें होना चाहिए कि अब परमेश्वर के राज की बात जो है, मेरी मर्जी पूरी हो या ना हो, मेरा ख्याल रखा जाए या ना रखा जाए, मेरी बात से कोई सहमत हो ना सहमत हो, मेरा स्वार्थ पूरा हो ना हो, लेकिन यह जरूर हो कि परमेश्वर का राज्य आने पाए। हालेलुया, यह प्रेम होना चाहिए। ये उनके साथ सहमत नहीं था। तो कौन कौन चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, बता दें आपको। स्टोर्ज हमारे जरूरी नहीं है, फ्लोशिया जरूरी नहीं है, प्रेगमा ये भी काफी नहीं है। हमारे पास में क्या होना चाहिए, और वो जो है, अभी 3 प्यार और रह गए। एक है इरोस, है मम्मी डैडी का प्यार, आपस का प्यार। दूसरा है फिलिया, एक दूसरे की देखभाल करने का प्यार। बीमार है उसके पास चले गए, उसकी देखभाल करी। लेकिन जो आखिरी हम देना मांगते हैं आपको, वो है ईश्वरीय प्यार, और वो है अगापे। क्या चीज? अगापे। इसको कहा गया है अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं है ना, कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन के साथ में रहने वाला प्यार ठहरता नहीं। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के बारे में प्यार की चर्चा की गई, सबसे सुंदर गोल्डन वर्स जो आई वो यही आई। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, छोटा पापी बड़ा पापी, कुकर्मी, दोषी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हे परमेश्वर, जो भेड़ें तूने मुझे दी हैं, मैं विनती करता हूं उनमें से कोई भी नाश ना हो। पासबान की भी यही इच्छा होनी चाहिए कि जो झुंड खुदाबाद तूने मुझे दिया है, उसमें से कोई भी नाश ना हो। अगर वो आपको डांट रहा है, अगर वो आपको झिड़क रहा है, अगर वो आपसे प्यार कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये कमी है, तो वो इसलिए ताकि वो ये परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि उन भेड़ों में से, आप में से कोई भी नाश होने ना पाए। होशे 14 अध्याय और उसका 4 पद। चौदह अध्याय 4 पद मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। इसका मतलब लोगों के अंदर भटकने वाली आदत है। फ्रैंकलिन भाई, आदत है। सुनील भाई, ये आदत है, भटक जाने वाली आदत। मैं उनके भटकने वाली आदत को दूर करूंगा।
देखिए, किसी को भटकना दिल को खराब करता है कि नहीं? कलीसिया में से कोई भटक जाए तो क्या होता है? दिल खराब होता है ना। लोगों का दिल खराब होता है और पादरी का भी दिल खराब होता है। यहां पर खुदा बाप अपनी रूह भेज रहा है और अपनी रूह के जरिए से कह रहा है, मैं उनके भटक जाने वाली आदत को दूर करूंगा। हाँ, मैं सेत वेत उनसे प्रेम करूंगा। और मैं कैसे? पैसा ले लेके कैसे प्रेम करूंगा? सेत में क्या होता है? फ्री में। मैं उनसे फ्री में प्रेम करूंगा। कमल भैया थैंक यू, कमल अंकल थैंक यू, कमला थैंक यू। आज से तो टाइप ऑफरिंग सब बंद, मैं फ्री में प्रेम करूंगा। फ्री में अपने मतलब को तो भूल लेते हैं। ये वो वाली बात नहीं है। जो लिखा है, जो खुदा का है वो खुदा को दो। वो तो खुदा को दे रहे हो। कोई फीस थोड़ी भर रहे हैं, तुम खिला रहे हो, तुम खाना खानगी के दे रहे हैं आपको। नहीं, वो तो खुदा बाप का स्टाइल है, खुदा बाप का तरीका है, नियम है, वो तो वही करना है। लेकिन जब पादरी आकर के आपको प्यार कर रहा है, खुदा बाप आके प्यार कर रहा है, तो आपसे बदले में कुछ मांग नहीं रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेम साहब का भी हाई हो गया। जब साहब का ही होता तो मेम साहब का भी हाई हो जाता। लेकिन डॉक्टर के पास में क्या हो गया? मैंने कहा इस से कौन दवाई खाते? नहीं, दवाई खाते हैं 300 रुपए। 300 रुपए दे दिए, पर्चा लिखा, ये दवाई ले लीजिएगा 3 बार। तो 15 रुपए की दवाई, 300 रुपए डॉक्टर की फीस और 15 रुपए। पहले मालूम हो गया था कि 15 रुपए की दवाई देनी है तो बताइए 300 ना देते। उनकी तो हर सलाह की फीस है। यहां पर मेरे खुदा की कोई फीस नहीं है, और पादरी भी आपके घर पे आता है तो कोई फीस नहीं है। आप मुट्ठी पे रख देते हो, वो इसलिए क्योंकि आपने आशीष पाई है, इसलिए आप दे देते हो, और देना भी चाहिए। लेकिन पादरी जो आया है वो आपके पास में आया है बिना भाव के। पादरी बेचारा कभी भाव खा ही नहीं सकता। कभी खाएगा? हैं? कभी भाव नहीं खा सकता, कभी भवें चढ़ा नहीं सकता। सेत बेत में कैसे प्रेम करेगा वो? सेत बेत में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सेत बेत में, और वही बता रहा है सेत बेत में प्यार करो। हाँ, आगे, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हाँ, मैं इस्राएल के लिए कैसे होऊंगा? ओस के समान होऊंगा। मैं इस्राएल के लिए, मैं कलीसिया के लिए क्या बन जाऊंगा? बरकत बन जाऊंगा। मालूम है, जहां पर ओस गिरती है, बाइबल में लिखा है जहां पर ओस गिरती है उस जगह का नाम है हरमोन। हरमोन पर्वत पर ओस गिरती है, और जहां से वो ओस गिरती है वो ओस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक नदी बन जाती है, और फिर वो नदी बहना शुरू करती है, और उसी नदी को यरदन नदी कहते हैं। खादिम आपके पास में आए तो वो खुदा के भेजा हुआ है, समझिएगा। खादिम आपके पास में आए तो खुदा का भेजा हुआ है। वो आपसे बात कर रहा है, आप पे ओस गिर रही है। पूरी बारिश नहीं हो रही है, ओस गिर रही है। जब आप पे ओस गिर रही है तो आपके अंदर से जीवन के जल की नदी बह रही है। पादरी साहब, ये वाला प्रेम इफ्सियों की कलीसिया के दूत से परमेश्वर चाह रहा है। ये वाला प्रेम इफ्सुस की कलीसिया से परमेश्वर चाह रहा है। बुराई के बदले
बुराई नहीं। दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। कहानी सुनी हमने? यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में उसको डाकू मिले। उन्होंने उसे मारा पीटा, उसका सामान छीना और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अधमरा छोड़कर चले गए। लिखा वहां से एक याजक आ रहा था और उसको देखकर कतराकर चला गया। याजक खुदा खादिम, ये अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, ये अधमरा है, ये मर जाएगा, इसे सहायता की जरूरत है। याजक नहीं रुका, कतरा के चला गया। सेवा बहुत करी है, प्रचार बहुत किया है, लेकिन आज कतरा के चला गया। उसी रास्ते से लेवी जा रहा था जो परमेश्वर के आराधनालय के सामान को अपने कंधों पर उठाया करता था। उसे देख करके कतराकर चला गया। बहुत सेवा करी है, मंदिर में रहा, हमेशा रहा है, लेकिन आज इसके हृदय में अगर किसी चीज की कमी है तो प्रेम की कमी है। कतरा के जा रहा है। मेरा कौन लगता है, मेरा क्या है ये, मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों ठहरूं? कतरा के चला गया। फिर लिखा एक सामरी आदमी उधर से आ निकला। अपनी सवारी पर से उतर गया। उसके घाव पर तेल मला, दाखिल से लेना और पट्टी बांधी। जो वो दो ना कर पाए वो इसने किया, क्योंकि इसने जान लिया था कि इसे प्रेम की जरूरत है, और अपनी सवारी पर बैठा करके सराय में ले गया और कहा, इसकी सेवा करना, जो और लगेगा आकर के मैं दे दूंगा। लेवी याजक सेवा में प्रेम नहीं है। आज पहली कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर और अच्छा बनाना मांग रहा है। कह रहा तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करा है, बहुत परिश्रम किया है, बड़ा धीरज रखा है, एक काम और कर लो। क्या कर लो? प्रेम कर लो। जैसे पहले प्रेम करते थे वैसे ही प्रेम करो। और अगरचे लिखा तो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिराकर पहले जैसे। और अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर के तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। फिर 7वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये खत्म करने के लिए कि तारीफ आगे और बढ़ाने की? आगे अच्छा और बढ़ाएं।
चलिए खत्म करते हैं। लिखा है मैं पेड़ में से उसे खाने को दूंगा। पढ़े मेरे साथ में, और ये आयत आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य करीब करीब खत्म हो रहा है, और तब प्रभु अपने इस वायदे को दोहरा रहा है। 22 अध्याय उसके 12, 13 और 14 पद। कह रहा देख, ये बातें प्रभु इसलिए कह रहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब यहां पर वो सातों कलीसियाएं नहीं है, अब आम बात कर रहा है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूं। धन्य वे धन्य वे हैं हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो अपने वस्त्र, आपने बहुत सी बातें सुनी, आज प्रभु कह रहा है अपने वस्त्र धो लो। ठीक है ना, गंदगी लग जाती है, धूल चिपक जाती है, गलतियों का दोष लग जाता है। कह रहा आज अपने वस्त्र धो लो, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने क्योंकि का उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार, मिलेगा। वो वहां पर वादा कर रहा है कि जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा, और यहां कह रहा है जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हाँ, और वे फाटकों से होकर नगर और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश में प्रवेश करेंगे। ये नगर और कोई नहीं, ये फाटक और कोई नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के फाटक है। ये परमेश्वर का नगर है, जहां पर प्रभु चाहता है कि हम जाएं। केवल काम के साथ नहीं जा सकते। हम पादरियों ने बहुत प्रचार किया है, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। कब्रों पर जाकर के हम कहते हैं, पढ़ करके उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। नहीं, काम और प्रेम। क्या चाहिए? काम और प्रेम। काम और प्रेम साथ में होगा तो कलीसिया जयवंत होगी, और कलीसिया जयवंत होगी तो प्रभु खुश होगा, और प्रभु खुश होगा तो कहने लगेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।